जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima Sahab. Thank you so much. तारड़ साहब, आज फिर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है और कहा है जो वो संदूर थे वो बॉम्ब थे। और एक महीना हो गया आज, क्योंकि 22 तारीख है, तो वो दोबारा उन्होंने सारे उस वाकयात को रिपीट किया है। तो सिचुएशन तो लग रहा है कि, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन भी संदूर चल रहा है। तीसरा, अगर आपको याद हो कि तारड़ साहब, कल बच्चों पे जो बलोचिस्तान के अंदर मासूम बच्चों पे हमला हुआ है, और दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा तेज़ होते जा रहे हैं। और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के मिशन भी सियासतदान जा रहे हैं, भारत के भी जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सिचुएशन तो काम डाउन होती नज़र नहीं आ रही, और इंडिया बार बार एक ही बात कर रहा है कि अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अमेरिका कहता है मैंने किरदार अदा किया है। तार साहब, ये इंडिया तो बहुत इंसल्ट कर रहा है अमेरिकन की, और डोनाल्ड ट्रंप तो दिल में अगर उन्होंने रख लिया तो इंडिया के लिए मुश्किल नहीं बन जाएगी? क्या समझते हैं? चिमा साहब, एक तो मैं इसी थोड़ा सा इसको टच करूंगा क्योंकि ये बड़ा मेरे लिए हार्ट एकिंग है। जो ऑपरेशन दूर तो जारी रहेगा जब तक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन या तो फिर बंद हो जाए, डिक्टेटरशिप किंगशिप आ जाए, तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन दूर बंद हो जाए। वरना तो फिर ये जब तक इलेक्शन और जब तक इस चीज को पॉलिटिकल चीजों के लिए यूज किया जाएगा, मेरे ख्याल में ऑपरेशन तो वो शायद हो सकता है 100 साल चलता रहे। पीछे भी 100 साल चलता रहा। पहले पठानों का संदूर चलता रहा है, सदियां उन्होंने की हैं, फिर अब इनका संदूर चलता रहेगा। मुगलों का चलता रहा है पहले। चले, यही इस खित्ते की बदनसीबी है, अगर यही इसकी किस्मत में है कि दुनिया की जंगों का और दुनिया के जुल्मों सितम का इन्होंने अगर मैदान बनना है तो फिर वेलकम, डू इट। और ये आपकी हिस्ट्री है। मैं कोई ये नया नहीं, ऑपरेशन से दूर पहली दफा नहीं चला। देखे ना, जब मुगल आके यहाँ पे मार मार के हिंदुओं को मुसलमान करते, वो भी संदूर ही था। आज ये भी संदूर ही है, और निकलेगा इसमें से कुछ भी नहीं, मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि ये समझ नहीं रहे हैं कि अब दुनिया इन चीजों से आगे जा चुकी है। दुनिया इन चीजों से आगे जा चुकी है। अगर आपने यही देखे, आज व्हाइट हाउस में जो बंदा बैठा है, वो जंगों के अहदाफ टैरिफ से हासिल करना चाहता है। लोगों को मारना नहीं चाहता, वो स्क्वीज करना चाहता है उनको फाइनेंशियली टू ब्रिंग देम डाउन। कत्ले आम नहीं चाहता ये। लेकिन इनके समय से बात देखें, दो चीजें हैं। अगर इनका संदूर जारी है तो वहां से आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है फितना हिंदुस्तान, उन्होंने नाम दे दिया अपने ऑपरेशन को। और मैं इसी पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब, खासकर खुजदार में, बलूचिस्तान में जो बच्चियां मारी गई हैं, जो और उनमें एक बच्ची और मारी जा चुकी, मरने वालों की बच्चियां 6 तादाद हो चुकी, 38 के करीब जख्मी हैं। और वही हुआ है जो कश्मीर में जब हादसा हुआ था, तो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, या इन्वेस्टिगेशन को छोड़े बगैर किसी प्रूफ के, फौरन पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल इसी तरह का तरीकाकार पाकिस्तान में हुआ है कि फौरन ही एलिगेशन लगा दी गई है कि ये भारत ने किया। उसमें मैं एक आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब का उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम साबित करेंगे कि बीएलए और टीटीपी ने किस तरह ये किया है, ये साबित करेंगे। लेकिन अभी तक साबित नहीं है। प्रूफ रखें आप सामने, मेरे जैसा बंदा फिर तब बिलीव करेगा अगर प्रूफ सामने आएंगे, और वो भी किसी ऑथेंटिक जगह से। किसी, ये नहीं है कि किसी यूट्यूबर की स्टेटमेंट को मैं तस्लीम करूंगा। लेकिन मैं चीमा साहब, कश्मीर में भी मैंने ओपनली कहा था कि एजेंसियां कहां थी, एजेंसियां कहां थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी। सुना है 7 लाख के करीब फौजी वहां मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में यहाँ पे वहां पे हादसा कैसे हुआ है? उनको अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए। मैं यहां भी यही कहूंगा कि आपकी एजेंसियां कहां थी जब बच्चियों पे अटैक हो रहा था? आपकी एजेंसियां कहां थी? मैं आपको कहूंगा, आप भी अपनी गलती को एडमिट करें और किसी को कहें कि रिजाइन दे, बलूचिस्तान में रिजाइन दे कि ये बच्चियां कैसे मारी जा चुकी। अब उसमें चीमा साहब, खैर सीरियस तो उन्होंने लिया है। आर्मी चीफ साहब की फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी, प्रेसिडेंसी में स्केड्यूल थी, लेकिन वो छोड़कर क्वेटा गए हैं। इट मीन्स कि दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियस। और मजीद कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं चीमा साहब कि क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने
कहा है कि बीएलए और टीटीपी, लेकिन पीटीआई को भूल गए हैं। पीटीआई दे आर सिंपथाइजर एज वेल। उनका उनका एक सूबे के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल है और वहां से टीटीपी और बीएलए को ठंडी हवाएं आती हैं, और सिंपथाइजर है उनके साथ। खुदारा उनकी भी सप्लाई लाइन के बारे में बात की जाए, बंद की जाए, ताकि आप सुख का सांस ले सकें। अब जिक्र मैं कर ही चुका हूं इस फितने ख्वारजी का और फितने दाखिली का, तो थोड़ा सा टच ये भी देना चाहूंगा कि उनकी सूरत हाल क्या है। मुर्शद पाक जेल में करवटें बदल रहे हैं बार बार, और कल एक स्टेटमेंट उनके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पार्टी की जो असली मालिक है, जो वारिस है, माई हलीमा सिलाई मशीन वाली, उन्होंने बाहर आके अडयाला के खड़े होके कहा है कि मुझे उसने कान में कहा है कि इनको कहो फील्ड मार्शल ना बने, बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत है। तो दर हकीकत मैं आज चीमा साहब ये बताना चाहूंगा, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, द मैन इज नॉट अ पॉलिटिशियन। करेक्शन करना चाहूंगा, सियासतदान हमेशा अपने लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए दरमियाना रास्ता जो है इख्तियार करते हैं। हमेशा कुछ लेते हैं, देते हैं, अपनी बारी का, अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं। और तीसरा, ये मुर्शिदों के साथ, ये जिन्नों के साथ चलना चाहता है। सियासत में जिन्नों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बिशारत आती है सुहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाए। सियासत में पीर नहीं होते, सियासत तावीजों के साथ नहीं चलती। सियासत जो है वो एक आसानियां पैदा करने का काम है। सोसाइटी सर्विस है, बदला नहीं है, तमाशा नहीं है, इक्तदार और पैसा नहीं है। चीमा साहब, अमेरिका में मैंने देखा है कि सियासत इज अ पब्लिक सर्विस। आप वॉलंटियर बेसिस पे करते हैं, ये कारोबार नहीं है। लेकिन यहां पे मुसलसल मैं देख रहा हूं, लेकिन एक मैं गारंटी करना चाहता हूं चीमा साहब, इस पार्टी के जो सिंपथाइजर यूट्यूबर हैं वो नहीं चाहते कि ये मुर्शिद बाहर आए, ताकि उनका कारोबार, गुलशन का कारोबार बंद हो जाए। तो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये बंदा जेल में ही सड़ता गलता रहे और हम डॉलर जो है बनाते रहे, वरना इनको कौन पूछता है। इनके ना हल्के हैं, ना ये सियासतदान हैं, ना ये जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं पैर थले बटेरा आए है। ये तो कई मैं देख रहा हूं सारा दिन, ना वो जर्नलिस्ट ने, ना वो सियासतदान ने। वो एक साडे पंजाबी च मुहावरा होंदा, कहंदा मावा ने जम के चटे ही नहीं। चीमा साहब थोड़ी जी गल छेड़ी गई तो थोड़ा जिहा मैं दस दियां, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देहाती है जरा। ये मुहावरा निकलिया कित्थों सी, मां ने जम के चटिया नहीं। चीमा साहब, जिस टाइम साडे देहात दे विच मझ कट्टा कट्टी देंदी सी, तो इतना कमजोर ते अगली होंदा सी ना, ते मझ दे ओहदे तो जाड़ा चटदी, ओहदे उत्ते जिहड़ा हुंदा ओहनूं चटदी है, ते फिर साह आउंदा है। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਇੰਨਾ ਅਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਸੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬ में निकला, जिन्हों मावा जम के चटिया नहीं, वो अज यूट्यूबर ने। ते ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ੀਬਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੇ, कोई समझ नहीं आ रही की ने। लेकिन इस कौम के सिर चढ़ गए जो, इस कौम को ये यूट्यूबर सिर्फ एक चीज दे रहे हैं, बदतमीजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबह शाम। बदतमीजी की ट्रेनिंग, मां भैन किवें करनी, कुड़ियां नचाणियां किवें, ते नाल अय्या खराब दो अय्या खराब साइड, एक मिनट च साइडां परत दे, एक मिनट इधर अय्या खराब हुई, इस तरह इत्थे चरस दा सिगरेट ते नाल ही कुड़ियां दे नाल डांस, 3 in 1। चलो चीमा साहब, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। आदे जिहो जी कौम नूं जो पसंद है, इन्हां दा चूरन विकदा है, वो वेच रहे ने। कोई निजामदीन दी सारी जिहड़ी मिसालां दिंदा है, पर की बनाई जांदे, और कौम सुन रही, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स ने। चीमा साहब, मैं हैरान कि इस कौम का मुस्तकबिल की। मैं आपको पहले कहता था चीमा साहब, जिन्ने पाकिस्तान के करप्ट अफसर ने, भावें जज ने, उन्हां दियां जनानियां सारियां मुरीदनियां सन साडी पीरनी दियां, अज भी मेरा ख्याल पीरनी दियां मुरीदनियां, अज भी। चलो कईयां तो मैं पर्सनली जानना चीमा साहब, लेकिन पर्सनली जानना कि करप्ट तरीन लोग ने वो, और उन्हां दी बीवियां पीरनियां ने, सपारे ते तस्बीहां नाल गड्डियां च पईयां, ते प्यो हसबैंड जिहड़ा उन्हां दा सारी तबाहियां फेरदा डॉलरां दे पाउंडां च, रुपईयां च नहीं करप्शन करदा। रुपईयां तो करप्शन छड़ दित्ती उन्होंने। पुत्र कनेडा होने ते बच्चे अमरीका होने ते धियां इंग्लैंड पढ़दियां पईयां होने ते रुपईयां नाल उन्हां दे खर्चे चलदे, किवें चलदे। मैं इहदे च खबर चीमा साहब, जो मैं खबरें आपको बताना चाहता था, इसी के साथ एक और रिलेटेड हो गई है।
दुख के साथ रिपोर्ट करना चाहूंगा, आपके इस्लामाबाद में कहते हैं 3 साल में 500 करप्ट अफसरान को अरेस्ट कर लिया गया। ये आज की खबर डान पे। चीमा साहब 3 साल च 500 बस 5 लाख होने चाहिए साढ़े 5 लाख अफसर होने चाहिए सन 25,000 के डुअल सिटीजन ने। मेरी अगली सिफारिशात चीमा साहब, मैं बिल्कुल पाकिस्तान आ रहा हूं, हाई क्लास, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रपोजल्स पाकिस्तान के लिए लेके आ रहा हूं जिसमें डुअल सिटीजनशिप की पोजीशनों पे और बिलखसूस जिनके बच्चे और बीवियां बाहर हैं उनको की पोजीशनों पे नहीं लगाना। मेरी बिगेस्ट प्रपोजल ये होगी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की। और बल्कि मैं एक प्रोग्राम आगे माजी में फ्यूचर में शुरू करना चाह रहा हूं अमेरिका के अंदर, कनाडा और बर्तानिया के अंदर, उन करप्ट अफसरों की लिस्टें प्रोड्यूस करूं और पब्लिक करूं जो कि मेरे मुल्क को नोच नोच के लूट रहे। ये दिस इज व्हाट माय टारगेट्स इन द फ्यूचर। और आपको पता है मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं चीमा साहब, मेरे लिए सिर्फ इतना ही है कि मुझे टाइम मिल जाए और मैं इसको पब्लिक करूंगा, वेबसाइटों पे लगाऊंगा। मैं बल्कि ना सिर्फ इनको बताऊंगा, मैं स्टेट डिपार्टमेंट, एफबीआई सबको बताऊंगा चीमा साहब कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ आईएमएफ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵਾਪਸ किस तरह आ रहा है और ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ किस तरह हो रहा है। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय मॉरल ऑब्लिगेशन और मेरा ये कौम को एक गिफ्ट होगा चीमा साहब। इस पे मैं बड़ा टची हूं। चलें इससे अगले टॉपिक पे चलते हैं चीमा साहब। जो सेंसिटिव चीजें हुई हैं वो जो अभी रिसेंटली आपके जो अमीर खान मुत्तकी हैं चाइना के अंदर गए हैं, इसहाक डार साहब साथ खड़े हो गए और खबरें ये हैं कि शायद पाकिस्तान और चाइना दोनों ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर उसमें से ये निकल के आ रही है कि अमीर खान अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपना बाज़ाब्ता तौर पे और चाइना अपना बाज़ाब्ता तौर पे एम्बेसी खोलेगा। लेकिन अब मैं ये, और इस सारी चीज की वजह से जो भारत है वो बड़ा परेशान है इस चीज में कि ये क्यों हुआ है। लेकिन भारत को ये पता होना चाहिए कि मुत्तकी सभी, आप ज्यादा बोली लगा देंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। मैं ये पर्सनल इसके बारे में बताना चाहूंगा चीमा साहब। मेरे कई दोस्त जो थे जो अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन या कई चीजों में, वो अक्सर ये कहते हैं कि जब हम इनसे मिलने जाते हैं अफगानियों से, दो चीजें सबसे पहले पूछते थे मीटिंग से पहले। वो कंडीशनल होती थी, कंटीजेंट होती थी। मीटिंग शुरू करने से पहले पूछा जाता था पैसे कितने लेकर आए हो, अगर पैसा नहीं लेकर आए तो असला कितना लेकर आए, बात हम बाद में शुरू करें। तो चाइना ने उनको पैसे दिए हैं और कोई चीज नहीं। बाबा मुत्तकी जो है उसके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, दोहा में या इंग्लैंड में कहीं पढ़ रहे होंगे, उनके भी खर्चे डॉलरों, पाउंडों, रियालों में है। आपके पैसे कम होंगे। हाँ, आपने राशन भेजा है, आपने राशन भेजा है जो अफगानी पाकिस्तान से निकाले गए हैं, आपने उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया, लेकिन वो काफी नहीं है। उनके खर्चे डॉलरों में हैं, उन्हें पैसे डॉलर, वो कहते हैं मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। अफगानियों की टोटल फॉरेन पॉलिसी ये है, वो चाइना के दोस्त नहीं है, आप अपना रेट बढ़ाएं आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन कल ये एक नई वाकया हुआ चीमा साहब। उसके बाद अगली जो मैं बात एक करना चाहूंगा, दो तीन बड़ी सेंसिटिव बातें हुई हैं चीमा साहब। एक सेंसिटिव बात तो ये हुई है कि कल वॉशिंगटन डीसी के अंदर एफ स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में दो इजराइल डिप्लोमेट हैं, उनको मार दिया गया, गोली मार। ये चार बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये तो बड़ी चीमा साहब वाकया हुआ है जूइश कैपिटल म्यूजियम के बाहर हुआ है ये वाकया। मारने वाला जो है उसका नाम एलिस रोजी गुहेज उसका नाम है, इलिनॉय स्टेट शिकागो जहां बड़ा सिटी है वहां का वो रहने वाला है। और उसकी तस्वीर दिखाई है उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि वो पता नहीं किस डिसेंट है, मैं उसकी नेशनलिटी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन वो फ्री पैलेस्टाइन करता। उसने दो लोगों को गोली मारी। मैं वैसे चीमा साहब कंडेम करूंगा, सफारतकारों का उसके साथ क्या रिलेशनशिप था वो तो अपनी जांचें कर रहे थे। अगर आपने इस तरह की चीजें करनी है चीमा साहब, अगर आप ये समझते हैं तो जाके फौजियों से लड़ें जिनसे, अगर आप ताकत रखते हैं। वॉशिंगटन डीसी में उस डिप्लोमेट का इजराइल की फॉरेन पॉलिसी से कोई तलक नहीं था। वो तो बेचारा 9 to 5 अपने बच्चों का जो कमा रहा था, ये ज्यादती। मैं बिल्कुल इस चीज पे, मैंने जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम द पर्सन हु इज एंटी वॉर, एंटी ब्लडशेड और ह्यूमन सफरिंग। मैं उस पर कंडेम ही करूंगा उसको, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सही है कि ये अनआर्म्ड लोग हैं, डिप्लोमेट हैं, उनकी गवर्नमेंट गलत कर रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी को भी पकड़ के मार दें। इसको कंडेम किया अगर जाना आपको, आपके पास असला मौजूद है, आपके सर के ऊपर जिहाद चढ़ चुका है,
तो आप खुदारा बैटलफील्ड में जाएं और उन लोगों से लड़ें जिनको ट्रेनिंग हासिल है और जिनका कारोबार है लड़ाई, उनसे लड़ें। निहत्थे लोगों को मारना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैं इसको कंडेम करना चाहूंगा चीमा साहब, चाहे इसराइल के हैं चाहे जिस तरह भी हैं। अगर आपके इश्यूज हैं, वो दो यंग बच्चे, एक लड़का लड़की थी, मैंने बहुत हैंडसम मिडिल एज के थे, जिनको मारा गया है, ज्यादती की गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके बारे में माइक हकबी, जो इसराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने इसको कंडेम किया है। और बीबी नेतन्याहू ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। लेकिन इट्स ह्यूज। अब उसमें मैं जो इस पे अपने एनालिसिस में ये कहूंगा कि अमेरिका के लिए भी लम्हा फक्रिया है। एफ स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट इज फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो यहां भी इंटेलिजेंस फ्ले हो रहा है, इंटेलिजेंस फ्ले हो रहा है। हाँ, देखा गया है कि वो बंदा जो आया था, एलिस जिसका नाम है, 4 लोगों के ग्रुप में आया था और वो गोली मार के उस म्यूजियम के अंदर चला गया और वहां से पकड़ा गया। लेकिन इसके आगे आने में रिजल्ट तो पहले ही निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट डेली बेस पे 100 150 बंदा फलस्तीन में मारा जा रहा है। खाने की शॉर्टेज है, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें वहां से निकल रही हैं। लेकिन फिर जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन सफरिंग इज आज की नहीं है, शुरू से ही ऐसे है चीमा साहब। पता नहीं कम होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं इन किताबों, इन यूनिवर्सिटियों का क्या फायदा है, जहां से लोग पढ़ के इन मुल्कों को चलाते हैं, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उनको अप्लाई नहीं करते कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या सीखा, आपने नागासाकी जापान से क्या सीखा? आपने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी आप वहीं खड़े हैं। जीमा साहब, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे बड़े दुख के साथ, मैं कल भी किसी जगह बैठ के बात कर रहा था। इसराइल का प्लान ग्रेटर इसराइल का है, लेकिन जो ग्रेटर इसराइल के बारे में उनकी जो फार राइट पार्टी है, वो ग्रेटर इसराइल में अरबों को नहीं रखना चाहती। वो कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल में अरब नहीं रहेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, गज़वा हिंद है, जिहाद है, हर चीज का हम उसको अब्यूज करते हैं। तीसरी तरफ पर अखंड भारत का नारा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान सारे शामिल हैं। हो सकता है चाइना का भी पार्ट शामिल हो, लेकिन अखंड भारत में भी मुसलमानों और सिखों और जो भी हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करता, उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इज इट प्रैक्टिकल? इज इट प्रैक्टिकल कि आप ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के टुकड़े 4 पीओके भी आपका, भूटान बर्मा भी आपका, सारा कुछ बांग्लादेश भी आपका, लेकिन यहां पे रहने वाले लोग यहां घर वापसी पे हिंदू बन जाएं, यहां से दफा हो जाए, वो कहां जाएंगे? इज इट प्रैक्टिकल? पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह कर रहे हैं बातें चीमा साहब। पढ़े लिखे लोग भी बातें यही कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो भारत का मीडिया देखता हूं, इस तरफ भी यही हालत है, उस तरफ भी यही हालत है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, कुछ भी नहीं सीखा। और मेरे ख्याल में ये फ्यूचर के अंदर भी सुकून में, मेरा ख्याल ये सुकून में रहने की सलाहियत नहीं रखते। ये पूरी दुनिया की इस वक्त नई असले की लेबॉर्टरी बनने की कोशिश कर रहे हैं चीमा साहब। नई लेबॉर्टरी। चाइना भी तजर्बे कर रहा है और दूसरी साइड में फ्रांस और इसराइल भी तजर्बे इस बैटल ग्राउंड पे करेंगे, और ये इनका अलाकार बनेंगे। चलें, मजे लें, एंजॉय करें। बदकिस्मती है और आज की नहीं है मेरे ख्याल में। यहां पे मैंने इस पे बार बार पढ़ता हूं चीमा साहब, इस रीजन के अंदर मुगल, पठान, टर्किश आके वो भी यही करते रहे, यही करते रहे। आप पढ़े, हिस्ट्री पढ़े आप। ये लोधी कौन थे, ये गजनवी कौन थे ये लोग? आके मारते थे। वो खोतियां तो बह के होंगे 10-10 हजार। यहाँ के राज्यों के पास हाथी होते थे चीमा साहब। हाथी उस वक्त का F-16 था, उनको रोक नहीं सके, नहीं रोक सके उनको। आज भी ये हालत है। रोक लें चाइना का बाइकाट करें ना, चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकाट करके देखें। अब अगली बात, इसी पे बात करना चाहूंगा। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 8वीं दफा ओवल ऑफिस में फिर पाकिस्तान इंडिया का नाम ले लिया। बदबख्ती। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, गालियां वहां पे। अमेरिका का बाइकाट करें आप। अमेरिका की आपको सीज फायर आपको नहीं पसंद। अमेरिका, अब देख, बल्कि मैंने कल, मुझे तरस आया, बल्कि तरस इसलिए आया चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जस्टिफाई, उन्होंने कहा कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट, इज इनफ, क्योंकि वो कहते पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? मसला तो ये है, इशू ये है, और उससे मजीद आग लगेगी।
उसमें फिर क्या होगा उसका रिजल्ट ये होगा कि संदूर पे और मजीद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चले, लेकिन अभी तक, अब चीमा साहब आपने खुद फरमाया कि 7 बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों का वफ्द जो है वहां से पिक कर लिया गया, यहां से पिक कर लिया गया, लेकिन प्रूफ किधर है? कश्मीर के लोगों को क्या बताएंगे आगे? लोगों को आके बताएंगे दहशतगर्दी है, ठीक है, प्रूफ तो सामने रखे ना यार। यही चाहते, यही आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यही आपकी पाकिस्तानी फौज कह रही है, यही आपका यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, यही आपका फॉरेन मीडिया कह रहा है कि प्रूफ सामने रख दें कश्मीर के कि ये दहशतगर्दी है और इसमें ये स्टेट इन्वॉल्व है, सामने रखे उनके। मैं यही बल्कि ख्वाजा आसफ से भी कह रहा हूं, पाकिस्तानियों से भी ये कह रहा हूं कि अगर वहां पे खुजदार के अंदर जो वाकया सुइसाइड अटैक हुआ चीमा साहब, उसके प्रूफ दुनिया के सामने रख दें कि ये जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये बातें करना, फिर इसके ऊपर इसको कैपिटलाइज करना, इसको पोलिटिसाइज करना, इसमें से निकल कुछ भी नहीं रहा चीमा साहब। इसमें से इंसानियत की तबाही होनी है और मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां तैयार हैं, आमने सामने हैं। आपके पाकिस्तानी आर्मी ISPR के चौधरी साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा जंग चाहते तो फिर जंग ही सही। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को तो फोर्स कर रहे हैं अभी, देखें मोदी साहब तो अभी भी तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं वैसे आपको, पाकिस्तान नहीं ये धमकी लगा सकता। पाकिस्तान धमकी लगाए तो उन्होंने कहना लो जी ये न्यूक्लियर मुल्क है, धमकियां लांदा है, हालात खराब कर रहे हैं। इंडिया जो मर्जी करे। डॉक्टर साहब इस बात में डिफरेंस है। बहुत आज भी एक जरा डिफरेंस। मैं पहले डॉक्टर साहब एक सवाल और इसमें ऐड कर ले। आज भी सागडार कह रहे थे हम भारत से बात करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। मतलब ये पाकिस्तान कहता भी क्यों है तारड़ साहब, जब वो आपको मारते हैं? आपका आप नाम भी नहीं लेना चाहते, वो तो पिछले 6 साल से आपका नाम कहते हैं, नाम लेने से इनका हमारा स्टैचर नीचे हो फिर जाता है। सागडार क्यों कह रहा है कि हम बात करना चाहते हैं? निकल कर नहीं, कोई ना होना ना, फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं होनी। चीमा साहब मैं हैरान इस बात पे हूं कि देखें जरा स्टेट ऑफ माइंड जरा थोड़ा। कहते हैं हमने वहां उन पे हमला किया 11 चौकों पे, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया कि वो चाहते हैं कि ऐसी थप्पड़ जूतियां मारी और सिर थल्ले कर लेना। वो कहते हैं हम थप्पड़ जूते मारे आपको और आप सर नीचे करें, आप बोलें भी ना आगे से। कहते हैं आप बोलें भी ना। चीमा साहब मेरा क्वेश्चन है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं भारत, मैं समझता हूं हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं उनके बारे में। हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं चीमा साहब टेक्सला के बारे में, मैंने तो अभी किताबें पढ़ना शुरू की, मैं वो आखिरी उम्र में आके। चीमा साहब को एग्जिस्टेंस के बगैर गुजारा है इनका? ये किस पॉलिसी के जरिए 25 करोड़ मुसलमान ये भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? वो 25 करोड़ लोगों को किधर निकालोगे? क्यों सुबह शाम उनको थप्पड़ मार मार के कहते हो कि अपना सर्टिफिकेट निकालो भारत का, अपनी जेब से निकालो कि तुम वफादार हो? कश्मीर आप रखना चाहते हैं, कश्मीर आपका है, लेकिन आप कश्मीरियों को पसंद नहीं करते। आप चीमा साहब आपकी कौन सी अदालतें हैं जो विजय शाह के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है, वो प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है आपका? विजय शाह जिसने एक कर्नल जो यूनिफॉर्म में है उसको दहशतगर्द की बहन बना दिया है, उसके लिए अदालतों का स्टैंडर्ड ही अलग है, उसको कोई पूछता नहीं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड? आपका क्या ख्याल है वो 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान जो इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या? जरा पूछे, कभी उनसे भी तो पूछे यार, आर यू हैप्पी हियर? आर यू, ये महमूदाबाद जो केस है, व्हाट आर योर फीलिंग्स? उनसे ये तो बार बार पूछा जाता है ना कि सर्टिफिकेट निकालो, तुम वफादार हो, तुम यहां किस तरह रहना चाहते हो इस मुल्क के अंदर? उनसे ये भी पूछा व्हाट यू थिंक अबाउट विजय शाह एंड व्हाट यू थिंक अबाउट महमूदाबाद, द लेक्चरर, द प्रोफेसर। उनको ट्वीटें उनके सामने रखे, मैंने बार बार उनको ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश की जी मजाब। फिर स्टेटमेंट देखी विजय शाह की, उनकी स्टेटमेंट क्या है। लेकिन बस ठीक है, लेकिन अगर आप भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बस हद शौक बनाए, आप मारे जूते उनको, मारे जूते उनको। मजबूरी, उनके पास चॉइस क्या होगा? जब एक कौम को किसी को रिलीजियस टॉलरेंस के बगैर आप चोक करेंगे, अल्टीमेट उसका रिजल्ट बता देंगे, आज नहीं 50 साल बाद बता दें क्या रिजल्ट होगा उसका। आप कश्मीर रखना चाहते हैं लेकिन कश्मीरी निकल के भाग जाए वहां से, और घर वापसी कर लो, मारो मारो जूते इनको ले जाके मंदिरों में कन्वर्ट करो इनको। मैं तो कहता हूं, मैं कौन सा माइंड कर रहा हूं इन चीजों को? अगर मुगलों ने किया है सारा कुछ, आप भी कर लें। अगर दिस इज व्हाट प्लीजेस यू, डू इट।
इफ यू कैन डू इट, आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्पीड अप करें, स्पीड अप करें या निकाल दें या जो मर्जी करें को, लेकिन ये कि फाइंड आउट कि आप ह्यूमन सफरिंग किस तरह कंट्रोल करेंगे यार। मारना किसी के बाप को, किसी के बहन भाई को, किसी के बच्चे को इज अ सोल्यूशन? मैं तो खैर इस पे चीमा साहब, मेरा फर्म स्टैंड रहेगा कि मैं ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ हूं, जंगों के खिलाफ रहूंगा, रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि गलत पाकिस्तानी करेगा उसको भी कोशिश करूंगा गलत कहने की, भारतीय कहेगा तो कोशिश करूंगा उसको भी कंडेम करूं। आज मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा जब तक प्रूफ नहीं देखूंगा इसके फौजदार वाले वाकये के, और किसी फ्यूचर के अंदर वाकये के जब तक प्रूफ नहीं होगा मैं उसको नहीं कहूंगा कि फलाने किया, लेकिन ज्यादती है। चीमा साहब, फिर भी मैं समझता हूं पाकिस्तान फिर भी कुछ कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली मैं ये कंपैरेटिवली बयान दूंगा। आज पीआईए ने लाहौर से पेरिस की फ्लाइट जारी कर दी नॉन स्टॉप, और ये पेरिस कौन है, ये फ्रांस कौन है चीमा साहब? ये राफेल त्यारे बन के आते हैं जो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। ये वहां के त्यारे बने, वहां पे लाहौर से नॉन स्टॉप फ्लाइट पीआईए की, जो कि एक बैंकरप्ट कहा जाता था, अब तो सुना बेहतर हो रही, लेकिन उन्होंने फ्लाइट अब शुरू कर रहे हैं। ये मेरा आखिरी इसके ऊपर था कि बताऊं आज चीमा साहब क्या हो रहा है, ज्यादती है जो कुछ भी हो रहा है उस खित्ते के अंदर। आने वाले दिनों में अब देखें कि मजीद ये कब फिर दोबारा युद्ध में जाते हैं और माओ के बच्चे, बहनों के भाई और सधूर कितनी औरतों का फिर जो है वो लूटा जाए। तो सब बात तो सही है। और ये तो भारत बड़ा मुल्क है, हम तो कहते हैं उनको लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें जो है वो डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, हमें वो नीचे करना चाहते हैं कि भाई तुम भी हमारे सामने झुक जाओ, हमें सलाम करो। अब तारड़ साहब हमारा नहीं डीएनए ऐसे, हम नहीं सलाम नहीं नहीं करना नहीं, चाहते सलाम हैं। नहीं चीमा साहब, नहीं गलत, मैंने आपको चीमा साहब कहा था। तीन चार चीजें हुई हैं इस हादसे में, जो अगले दिन जिसमें अभी तक तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया हमारे जहाज गिरे हैं। अभी तक तो वो कहते हैं ये फील्ड मार्शल क्यों बना दिया आपने, जंग हार चुके हैं, आप तो जंग हारे हैं, वो तो ये उनका नैरेटिव तो ये है। लेकिन चीमा साहब आगे मजीद इसमें मेरे ख्याल में बढ़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सारा ये पॉलिटिक्स है चीमा साहब, पॉलिटिक्स है सारी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट्स हैं। जब तक ये आप इस चीज को अपनी सियासत से नहीं निकालेंगे, चैन वहां नहीं आएगा चीमा साहब। दुख की बात है, लेकिन लेट्स सी के सोचा जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इनको जिसका जवाब मिला है, जो इनको, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं जीत सकता। कन्वेंशन वार भारत के साथ पाकिस्तान की सलाहियत नहीं है, उसका जवाब मिला है इनको। और उसी वजह से जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल भी बनाया गया है, कन्वेंशनल वार का जवाब दिया गया है। लेकिन चीमा साहब, मैं जिस तरह फिर ये कहूंगा, जंगों में जीतता कोई नहीं। हारे कौन है आज मैं बता देता हूं, जो मारे गए वो हारे हैं, और इस पाकिस्तान और भारत के अंदर जितने गरीब लोग हैं वो हारे गए हैं, क्योंकि डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है, और भारत ने डिफेंस का बजट आसमान पर लेके जा चुके हैं। और गुर्बत मैंने वहां भी बहुत देखी, अपनी आंखों से देखी है। पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान तो गरीब है ना, वो तो कटोरा लेके फिरता है, भिखारी है। वो तो 7 करोड़ भिखारी हैं, उनमें से वो तो कहते हैं वजीर आजम भिखारी है। ये तो बड़ा एक एवरेज सी बात है। और मांगता फिर रहा होता है। वजीर आजम पाकिस्तान खुद कहते हैं कि इंटरनेशनल लीडर मेरे तो फोन नहीं उठाते। लेकिन जीत सिर्फ इस चीज में मैं कहूंगा, उन्होंने एक चीज जीती जरूर है कि 9 बिलियन वर्सेस $80 बिलियन, और उस पे उन्होंने डिफेंड किया। दैट इज द फील्ड मार्शल, दैट्स व्हाई ही गॉट द फील्ड। लेकिन ये मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा जी, दिस इज नॉट गुर्बत। गुर्बत गरीब हारा है दोनों कंट्रीज के अंदर, गुर्बत गरीब आदमी हारा है, और दूसरे हैं कि जो माओ के बच्चे और जिन लोगों के हस्बैंड सधूर जिनका छीना गया है, वो सारे हार चुके हैं। चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे पाकिस्तानी, चाहे वो भारतीय थे, दे हैव लॉस्ट द वॉर। सही कह रहे हैं तार साहब, दे हैव लॉस्ट द वॉर। और आपकी ये जो आप ऑलवेज कमिटेड ऑन दिस कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, जंगो जदल नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल तार साहब ये बात सही है। अल्लाह करे कि लीडरशिप जो है वो, पाकिस्तान कह रहे हैं बात करनी है, वो कहते हैं हमने आपको मारना है। अभी जयशंकर साहब भी दुनिया में ये जाके साबित कर रहे हैं। तार साहब एक आखिरी पॉइंट बात बता दें, ये जो ट्रंप साहब बुरा तो नहीं मना रहे इंडिया के हवाले से, जब इंडिया कहते हैं हमें कोई तावन नहीं दिया, अमेरिका ने, अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। वो कल रात भी साउथ अफ्रीकी सदर के सामने कह रहे थे मैंने ये करार दिया, वो कर दिया।
अमेरिकन गुस्से में तो होंगे मोदी साहब जो उनको रोज सरेआम कह रहे हैं कि नहीं इंडिया अमेरिका ने कुछ नहीं किया। क्या इस पे भी जरा कमेंट कर दें आप। चीमा साहब, दो चीजें हैं। एक बड़ी नाजुक, जो भारत इस वक्त जो गेम कर रहा है, बड़ा नाजुक है चीज है। मैंने स्टेट डिपार्टमेंट देखा है कि वो आपको पॉलिटिकल नरेटिव के लिए थोड़ी सी गुंजाइश देता है। आप अमेरिका को जब गालियां निकालते हैं तो वो कहते हैं शायद हो सकता है ये पब्लिक सेंटीमेंट से खेल रहे हैं, थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं वो। लेकिन आप अगर एक्सट्रीम पर ले जाएंगे, जहां हम्म, जहां अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हर्ट होनी शुरू हो जाएगी, जहां अमेरिका का इमेज खराब होना शुरू हो जाएगा, जब आप उस लेवल पर ले जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कोई रोल अदा ना कर पाए गाजा और इसराइल में, आप इतना बदनाम करेंगे और आप इतना बदनाम करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टैचर हर्ट होना शुरू हो जाएगा यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर, तो फिर वो स्टेप अप होंगे। उतनी गुंजाइश आपको देंगे जितनी वो बर्दाश्त कर सकें, और वो कर रहे हैं अभी बर्दाश्त। आपको मैंने अर्ज किया था, क्या ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट नोट्स नहीं लिख रहा होगा? साइफर नहीं लिखे जा रहे होंगे, ट्रांसलेशनें नहीं हो रही होंगी, इन चीजों की हो रही हैं, लेकिन वो उतनी गुंजाइश देंगे कि आप अपने पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ इलेक्शन जीत सकें। लेकिन आप उससे आगे जाएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना स्टैचर नीचे आना शुरू हो जाए। देखिए, उन्होंने मजाक तो नहीं बनाना ना चीमा साहब अपने आप को। अल्टीमेटली स्टिल दे आर द सुपर पावर। जिसको आपकी गलत फहमी थी, आप नरेटिव आपने बिल्ड ये कर रखा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप हमारी नकल करता है, वो डिक्टेशन हमसे लेना शुरू हो चुका है, विच वॉज रॉन्ग। और मेरे ख्याल में आपको यू हैव टू कम टू योर प्लान बी, मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर को एग्जिस्टेंस, फॉर नॉन वायलेंस मुराद है एंटी वॉर सेंटीमेंट, ट्रेड की तरफ। कल भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रेड की बात की, चीमा साहब 8वीं दफा थी कल बात करने की, 8 दफा बात उन्होंने ट्रेड की, कल फिर उन्होंने ट्रेड की बात की थी, फिर ट्रेड की बात। आप सिग्नल नहीं ले रहे हैं चीमा साहब, उनसे सिग्नल नहीं ले रहे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उनसे एग्री करके इस मिजरी को अपॉर्चुनिटी में मैं कर लेता कन्वर्ट, और ट्रेड की तरफ चला जाता उनके साथ। और अपनी फिर अगर आपने पाकिस्तान को तबाह करना ही है तो किसी और मौके का इंतजार करता। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच साजिद ताड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।